जिस कन्विक्ट को डेथ पेनल्टी दी जाती है उसके आखिरी 12 घंटे उस जेल में कैसे बीतते हैं जरा ये समझ लेते हैं, और जेल में क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं इस 12 घंटे के दौरान। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इन सब प्रोसेसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। जब कभी भी कोई डेथ पेनल्टी का ब्लैक वारंट यानी कि डेथ वारंट जेलर के पास पहुंचता है तो वो इमीडिएटली इसके रिलेशन में इंटीमेशन जो कन्विक्ट होता है जिसको सजा दी जाती है उसको कम्युनिकेट कर देता है कि उसको डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट की जाने वाली है। उसका जो सेल होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको अकेला रखा जाता है, बाकी लोगों से सेपरेट कर दिया जाता है। जेल और सुपरिटेंडेंट उसको इस बात के लिए इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस डेट पर उसको डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। एक दिन पहले ही शाम के समय जिस दिन डेथ पेनल्टी देनी है, जैसे से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे अगले दिन डेथ पेनल्टी देनी है, तो आज शाम को ही उस कन्विक्ट के पास एक मेडिकल टीम यानी कि डॉक्टर्स की टीम वहां चली जाती है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लेती है। जिस समय पर जेलर उनके पास जाता है तो उससे पूछ लेता है कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है, उसकी कोई लास्ट विश है, जैसे कि वो कोई किताब पढ़ना चाहता है या उसकी कोई स्पेशल कोई खाना है वो खाना चाहता है या किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलना चाहता है। तो इस संबंध में उसकी कोई भी अगर लास्ट विश होती है तो उससे पूछ ली जाती है। और जो भी ऑफिसर्स इस एग्जीक्यूशन प्रोसेस को करने में इन्वॉल्व हैं वो सभी लोग मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले ही उस जेल में पहुंच जाते हैं जहां पर ये फांसी दी जानी है। अब मॉर्निंग के समय पर जब ये डीआईजी, जेलर या जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, ये जेल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उस जगह का मुआयना करते हैं, उस जगह का इंस्पेक्शन करते हैं जहां पर उसको फांसी दी जानी है। वहां पर वो चेक करते हैं कि जो वुडन प्लैंक है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रस्सी जो है प्रॉपर्ली जिस तरह से प्रोसेस की जानी चाहिए उस तरह से की गई है कि नहीं की गई है, लीवर प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो उस कन्विक्ट का जो बॉडी वेट होता है उसके इक्विवेलेंट ही एक रेत की बोरी यानी कि सैंड का जो बैग होता है उसको फांसी के उस रोप के साथ टाई करके उसके साथ ट्रायल किया जाता है ताकि जिस समय पर फांसी दी जाएगी उस समय पर किसी भी तरह की कोई भी एरर होने का कोई चांस ना रह सके। अब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग आ जाती है तो उस पर्सन को बोला जाता है कि वो नहा धो ले, तैयार हो ले और उसको सुबह का समय जो चाय वगैरह है वो दी जाती है। एक डॉक्टर्स की टीम वहां पर जाती है, उसको चेक करती है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करती है, उसका हार्ट रेट या जो भी अगर कोई प्रॉब्लम अदरवाइज नहीं है तो वो सब चेक कर ली जाती है। और उस समय पर यह भी देखा जाता है कि कहीं अगर उसको अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम है तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि अब उसको ये एग्जीक्यूशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसके बाद अब सवाल यह उठता है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि फांसी देने के समय पर वहां पर मौजूद हो सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में लगभग 6 तरह के लोग वहां पर मौजूद होते हैं, जैसे कि डिप्टी जेलर, मजिस्ट्रेट, जल्लाद, डॉक्टर और कुछ कांस्टेबल्स भी वहां पर मौजूद होते हैं। मॉर्निंग के समय पर उसको बोला जाता है कि वो नहा ले, धो ले, नए कपड़े चेंज कर ले। अगर वो कोई कुरान वगैरह पढ़ना चाहता है, कोई गीता या बाइबल या जो भी उसकी धार्मिक ग्रंथ है अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो उसको अलाउ कर दिया जाता है। कई बार ये सिचुएशन होती है कि वो जो कन्विक्ट है वो वहां से हिलने के लिए रेडी ही नहीं होता, तो कांस्टेबल कई बार उसे खींच कर ड्रैग कर करके लेकर जाते हैं। और जब उसको फांसी के तख्ते पर लेकर जाते हैं तो कुछ लोग तो कांपने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कांस्टेबल्स उनको ट्रैक करके वहां पर खड़ा कर देते हैं। अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं हो रही है आमतौर पर, तो जल्लाद कुछ शब्द उसके कानों में बोलता है। अब उसके कानों में क्या बोलता है, वो ये कहता है कि देखिए मैं सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा हूं, मैं आपको अदरवाइज मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको अदरवाइज मारना नहीं चाहता हूं और मैं जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा हूं कोर्ट के प्रोसेस के तहत कर रहा हूं, तो इसके लिए आप मुझे माफ कर दें। उसके बाद उसके फेस को एक ब्लैक कपड़े से ढक दिया जाता है, उसके हाथ और पैर दोनों रोप से या हैंडकफिंग से टाई कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया हो रही होती है तो कोई भी जो कर्मचारी या मजिस्ट्रेट या जेलर, सुपरिटेंडेंट, जो लोग भी वो मौजूद होते हैं वो आपस में कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं करते हैं। जिस समय पर ये एग्जीक्यूशन किया जाना होता है वो पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड होता है और जेलर अपनी घड़ियां मिला लेता है और एक रुमाल से इंडिकेशन करता है कि जब मैं ये रुमाल नीचे फेंकूंगा आप लीवर खींच देना। तो जब पर्टिकुलर वो टाइम आ जाता है तो जेलर इंडिकेट करता है कि इस समय पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए
तो जल्लाद उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उस पर्टिकुलर तख्ते पर जो बंदा खड़ा होता है उसके लीवर को खींच देता है और बॉडी झटके से, एकदम झटके से अचानक से नीचे गिरती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में दो एनालॉजीज हैं कि जिस समय पर ये जुडिशियल हैंगिंग एग्जीक्यूट होती है तो उस जो विक्टिम तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कॉन्विक्ट कहूंगा, मैं ऑफेंडर ही कहूंगा, वही प्रॉपर वर्ड होगा यहां पर उनको, ऐसे लोगों के लिए। तो जब ये कॉन्विक्ट जिसको सजा दी जा रही है जब नीचे ही गिरता है तो उसकी जो हाइड बोन होती है वो इमीडिएटली टूट जाती है। कई बार झटका इतना ज्यादा होता है कि उसका जो वर्टिब्रल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है जहां से स्कल और रीढ़ की हड्डी आपस में जुड़ी होती है, वो ब्रेक हो जाती है, जिससे जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन को, बॉडी को आपस में जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, जिससे उस पर्सन की डेथ जल्दी हो जाती है। इसके बाद उस बॉडी को लगभग 30 मिनट तक वहीं पर टंगे रहना देते हैं और वेट करते हैं कि लेट द पर्सन डाई। 30 मिनट के बाद डॉक्टर वहां पर जाता है, उसको एग्जामिन करता है कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, और अगर उसकी डेथ हो चुकी होती है 30 मिनट में, जो कि यूजुअली हो ही जाती है, और उसके बाद उसकी बॉडी उसके फैमिली मेंबर्स को दे दी जाती है या उसके जो रिलेटिव्स हैं जो भी उसके बॉडी को क्लेम कर रहे होते हैं उसको दे दी जाती है। अगर सरकार कुछ विशेष कारणों की वजह से इस बॉडी को उनके रिलेटिव्स को, उनके परिवार वालों को नहीं देना चाहती है तो उसका जो भी अंतिम संस्कार होता है वो जेल में ही कर दिया जाता है। अगर वो पर्सन हिंदू रहते हैं तो उसको अग्नि दे दी जाती है, अगर वो मुस्लिम रहता है तो उसको दफना दिया जाता है। कई बार वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर उसको दफनाया जाता है वो भी सीक्रेट रहती है, वो किसी को कम्युनिकेट नहीं किया जाती। लेकिन अगर वो पर्सन इस तरह का नहीं है, आतंकवादी टाइप का पर्सन नहीं है, या कोई इस तरह का मैटर नहीं है जहां पर उसकी बॉडी को बाहर नहीं दिया जाना चाहिए, कहीं उसकी मजार ना बन जाए, कहीं लोग उसको पूजना ना स्टार्ट कर दें, कहीं वो हीरो ना बन जाए, तो इसके लिए उसकी बॉडी को सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो डेथ एग्जीक्यूशन होने के बाद उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, ये बॉडी उनको दे दी जाती है। सो दिस इज ऑल इन रिलेशन टू लास्ट 12 आवर्स विच ही स्पेंड इनटू द जेल बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी। ठीक है।